नमस्कार, मेरा नाम गौरव सिंह ठाकुर है। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ये अध्याय हमारे ज़िंदगी में हमेशा दैनिक जीवन में यूज करते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग भाग 12 का अध्याय 12 को पढ़ रहे हैं। टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट और हानि को लॉस कहते हैं। उसके पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझेंगे। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले अभी एक्सप्लेन करता हूं क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्रय मूल्य किसी लाभ को जोड़ने से पहले किसी वस्तु को उत्पादन या खरीद पर खर्च की गई राशि। एग्जाम्पल, जैसा कि मेरे पास किया है, हुंडई है। किया का प्राइस अगर 50 लाख है, वो मेरा क्रय मूल्य है। हुंडई का कार का प्राइस 10 लाख है, वो मेरा क्रय मूल्य है। मार्कर, इसको मैं 20 रुपीज़ में खरीदा हूँ, ये मेरा क्रय मूल्य है। मतलब कोई भी चीज़ को खरीदे हुए वस्तु को क्रय मूल्य करते हैं। क्रय मूल्य इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में डिफिनेशन क्या है वो देखते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी spent to produce or purchase a good or service before any profit added। हमें समझ आ गया क्रय मूल्य क्या है। सिंपल सी भाषा है, कोई भी वस्तु को जो हम खरीदते हैं वो हमारा क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं। एग्जाम्पल, किया को मैं 50 लाख में खरीदा, उसको मैं 70 लाख में सेल किया, तो मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ। इसको ये विक्रय मूल्य है और प्रॉफिट को लॉस कहते हैं। इसी में ही अगर मैं 50 लाख का कार खरीदा हूँ, 2 साल बाद उसको मैं 12 लाख में सेलिंग किया, ये विक्रय मूल्य क्या है? ये मेरा हानि कितना होगा? 3 लाख का। सिंपल सी दैनिक जीवन में यूज होता है मार्कर है। इसको मैं 20 रुपीज़ में खरीदा हूँ, 25 में सेल किया, तो मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही अगर मैं 20 रुपीज़ का मार्कर खरीदा हूँ, इसको मैं सेल कर दिया 12 रुपीज़ में, तो मुझे लॉस कितना होगा? 8 रुपीज़ का। ये एक कॉन्सेप्ट है, हमें समझना होगा क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस द प्राइस एट विच ए प्रोडक्ट और सर्विस इज सोल्ड टू ए कस्टमर। तीसरा पार्ट है लाभ। जैसा कि मैं डिस्कस किया था, लाभ और हानि। लाभ और हानि को समझने के पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझते हैं, जो अभी मैं एक्सप्लेन किया हूँ। क्रय मूल्य इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। नाउ वी आर इन प्रॉफिट, लाभ। लाभ क्या है? वह कुल राशि जिसमें किसी निश्चित समय विधि में आपका राजस्व लागत से अधिक प्राप्त हो। जैसे कि मैं बताया हूँ, मार्कर ये 20 रुपये में मैं खरीदा, इसको मैं सेल कर दिया कोई दूसरे पर्सन को 25 रुपये में, तो मुझे 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसी को ही अगर मैं खरीदता, उसको
इसको हनी में एक्सप्लेन करूँगा। लाभ, द टोटल अमाउंट बाय विच यूर रेन्यू एक्सेड कॉस्ट ओवर ए गिवन पीरियड्स ऑफ टाइम। इसको सूत्र है लाभ, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो हमें कितना का प्रॉफिट हुआ? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस। इंग्लिश में लाभ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। समझ में आ गया? चौथा है हानि, हानि को लॉस कहते हैं। ऐसे स्थिति जहां किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम हो। एक बार और समझिए, ऐसे स्थिति जहां किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, डेट इज कॉल्ड हानि। इसको हम हानि कहते हैं। ए सिचुएशन वेयर द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इसको समझते हैं। हानि, हानि को लॉस कहते हैं, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस माइनस विक्रय मूल्य। देखिए, लाभ में विक्रय मूल्य बड़ा है, क्रय मूल्य छोटा है। हानि में क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है। इसको थोड़ा समझिएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? थैंक यू। और इसका नियम क्या है? अगर मुझे कोई भी वस्तु को मैं खरीदा हूं, खरीद के बेचा हूं, तो उसका कितना प्रतिशत मुझे लाभ मिलेगा, कितना प्रतिशत हानि मिलेगा, हम लोग प्रतिशत ज्ञात करेंगे। अब जैसा कि एग्जाम्पल, सबसे पहले सूत्र को समझते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ को प्रॉफिट कहते हैं, इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज नथिंग बट क्रय मूल्य। देखो जी, सिंपल सी है। अगर मैं एक पेन को 10 रुपये में खरीदा, उसको 15 रुपये में सेल किया, समझिए 10 रुपये की ये मेरा पेन है, उसको बेचा कितना में? 15 रुपये में। तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपये का। तो जो मेरा लाभ कितना हुआ है? 5 रुपये का। ये 5 गुणित 100 बाई 10। तो हमें कितना, देखिए हमें क्या निकालना है? कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, प्रतिशत निकालना है। किससे? जो क्रय मूल्य से। तो इसको 500 बटे 100, 50% मुझे प्रॉफिट हुआ। किससे? पेन से। इसी का ही हानि में सूत्र है प्रतिशत। हानि, हानि जो हुआ है नुकसान, उसका कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है? हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, परसेंट लॉस, लॉस इक्वल टू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। देखो यार, मैं 10 रुपये का पेन लिया हूँ, मुझे कुछ सिचुएशन खराब हुआ तो उसको मैं पेन को 8 रुपये में मैं बेच दिया, तो मुझे नुकसान कितना का हुआ जी? 2 रुपये का। तो 2 रुपये मेरा कितना परसेंट का है वो देखते हैं। देखिए 2 रुपये का मुझे नुकसान हुआ है, गुणित 100 बटे 10, 10 का कटा, 20% का मुझे नुकसान हुआ। किससे? बेस प्राइस से। और इसी में एक बहुत लॉजिक निकालना है। विक्रय मूल्य को, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस में अगर हमें प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, तो हम लोग उसे कैसे निकालेंगे? जैसा कि विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं,
विक्रय मूल्य में अगर मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है तो उसको कैसे देखेंगे? लाभ बराबर क्रय मूल्य की पावर 1 प्लस दर बटे 100। यही विक्रय मूल्य का हानि क्या रहेगा? क्रय मूल्य 1 माइनस दर बटे 100। ऐसे ही अभी हम लोग विक्रय मूल्य निकाले, अब निकाल रहे हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का लाभ निकालना है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य 1 धन दर बटे 100। हानि का क्या है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटे 1 माइनस दर बटे 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत उम्मीद है नहीं हुआ होगा। हमें समझना है, देखिए मैं उदाहरण कम बताऊंगा लेकिन सूत्र को फोकस करूंगा। सूत्र अगर समझ आ गया है तो क्वेश्चन कुछ भी रहे हम लोग उसे बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आता है, हमें क्वेश्चन बोलेगा हमें ये वस्तु खरीदे हैं और बेचे हैं तो कितना प्रतिशत का हमें लाभ हुआ और कितना प्रतिशत का हानि हुआ। अगर लाभ हानि की बात करें, प्रतिशत की बात करें, लाभ बराबर लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, ये है और ये। तो हम अभी क्या समझे हैं? आज का टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ और हानि को समझने के पहले हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझना चाहिए। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य क्या है? वह संख्या जिसको हम खरीदते हैं। कोई भी वस्तु को जो खरीदे हैं वह हमारा क्रय मूल्य है। वही वस्तु को अगर मैं बेचूंगा तो हमारा विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो विक्रय मूल्य में दो हो सकता है, एक प्रॉफिट होगा, एक लॉस होगा। प्रॉफिट वो है अगर मैं कोई पेन को 10 में खरीदा हूँ और 15 रुपये में बेच दिया तो हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही कोई भी एक क्वेश्चन पेन को 10 रुपये में खरीदा और उसको मैं 8 रुपये में बेच दिया तो मुझे नुकसान कितना हुआ? 2 रुपये का। तो ये भी समझ गए हैं। और जो हमें नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसका परसेंट निकालना है, वो भी समझ गए होंगे हमारे स्टूडेंट। उम्मीद है यहाँ तक तो सबको समझ आया ही होगा। और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में पिंग कर सकते हैं। फिलहाल ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।